करुणाकरण सर, हमसे जो सुलझाए जा सके वैसे छोटे से प्रॉब्लम्स में अगर तिल्ले अंकल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो किसके लिए शर्मनाक है? हमें ही होगा मैडम। तो फिर अनबू मोबाइल रख के अरेस्ट होने वाली बात आपने उनसे क्यों कही? आप मुझ पर शक करिए कि मैडम, मैं ऐसी दगाबाजी आपसे कभी करूंगा? तिल्ले अंकल को रिपोर्ट करने वाले दो ही लोग हैं, एक मैं और दूसरे आप हैं। मैं बोलने वाले में से हूँ नहीं। आप कह रहे हैं कि आपने भी नहीं बताया, तो तिल्ले अंकल किसके जरिए यहाँ की सारी बातें जान रहे हैं? कौन उन्हें इन सब की रिपोर्ट देता है? मैडम, हमारे होते ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ हमें डराने के लिए ऐसा बोले होंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। कहीं जो आपके साथ घूमते रहता है, क्या नाम है उसका? हाँ, रघु, कहीं ये उसका काम तो नहीं? अरे मैडम, वो एक बेवकूफ है मैडम, उसे कुछ भी नहीं पता। वो ऐसा आदमी है जो मुझे पार करके कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, वो सब हम बाद में पता कर लेते हैं। एक बहुत ही जरूरी बात बता रही हूँ, सुन लीजिए। कुछ ही देर में तिल्ले अंकल फैमिली के साथ यहाँ आने वाले हैं। वो किस लिए? आपको पता नहीं है क्या? ओह हाँ, मैं भूल गया था मैडम। आज सर की माँ का जन्मदिन है ना, हर साल 1000 रुपए देते हैं, इसलिए आ रहे होंगे। यस, इसलिए ही आ रहे हैं। उसी के साथ अनबू की करतूत की वजह से मजदूर जो बेचैन हैं, उन्हें सांत्वना देने के लिए भी आ रहे हैं। करुणाकरण सर, एक और जरूरी बात, तिल्ले सर के यहाँ आके जाने तक हमारे बारे में कोई भी कंप्लेंट उन तक नहीं पहुँचनी चाहिए। हम मजदूरों से अधिक काम करवाने की बात, आप किसी को मार के काम करवाते हैं, कोई भी बात उन तक नहीं पहुँचनी चाहिए। वो सब कुछ नहीं होगा मैडम, मैं देख लूंगा ना। अच्छा, वो अनबू को पकड़वाने वाली लड़की कहाँ है? उसे क्यों पूछ रहे हैं मैडम? अंकल उससे मिलकर विश करना चाहते हैं। उससे पहले वो लड़की कौन है ये मैं जानना चाहती हूँ, इसीलिए। एक तो पहले से ही ये लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ऊपर से तिल्ले से आकर इनसे बात करके जाएंगे तो सिर पर चढ़कर नाचने लग जाएंगे सब। कोई जरूरत नहीं है इन लोगों को भाव देने की, आप जरा उनको बोलिए ना मैडम। करुणाकरण सर, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हें उनसे मिलना ही है। वो सब अभी बदल नहीं सकते। सो उस लड़की से बात करके मैंने और आपने मिलकर उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसके बाद ही उसने अनबू के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई। उसे ऐसे ही तिल्ले अंकल के सामने बोलना है, तब जाकर उन्हें हम पर ये विश्वास रहेगा कि हम ये गारमेंट्स अच्छी तरह चला पा रहे हैं। इसीलिए समझा रही हूँ, और इसीलिए उनसे पहले मुझे उससे मिलना है। समझ गए आप? ठीक है, आप बोल रही है इसलिए चलिए जाते हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया है? क्यों कोई भी मेरा मुंह देखकर मुझसे बात नहीं कर रहा? जब हमारी बातों की कोई कीमत ही नहीं है तो इससे बात करने की क्या जरूरत है, बताओ? जिसने गलती की उसी को पकड़वाया ना, किसी भले आदमी को तो नहीं पकड़वाया। हाँ, तुमने एक भले आदमी को ही पकड़वाया है, बल्कि हमारे परिवार के एक सदस्य को पकड़वाया है। तुमने करुणाकरण को मारा तो फिर बेइज्जती हुई थी ना, तो तुम्हारे साथ खड़ा होने वाला अनबू ही था। उसने कहा मुझे बहुत बुरा लगा है, वो मेरे भरोसे आई है। समझी ना, यही उसका गुण है। इतने अच्छे इंसान पे इतना गंदा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? इल्जाम तो लगाई, उसे पुलिस स्टेशन भी भिजवा दिया। अगर अनबू को कुछ भी हुआ ना, मेरी मदद करने निकला और अनबू इतनी बड़ी उलझन में फंस गया। अब पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ। मुत्तू, अगर तूने बोल दिया कि अनबू अच्छा आदमी है तो ये क्या मान लेगी? हम कौन है इसके लिए, दोस्त हैं या रिश्तेदार? ऐसा क्यों बोल रही हो दीदी? मेरे लिए सब आप सभी है ना। तुम्हारी बातों पर विश्वास करें, ऐसे बेवकूफ नहीं है हम। करुणाकरण सर। हाँ मैडम। क्या हुआ, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? लंच ब्रेक है मैडम, सब खाने गए होंगे, अब आइए ना। नमस्ते मैडम। मैडम वो देखिए वहीं पर है। कान वाली को मैंने कहीं देखा है। उसका नाम क्या है? अब मुझे उसका नाम भी बताना पड़ेगा क्या मैडम? मेरी फूटी किस्मत।
उस चवर कुट्टे वाली का नाम क्या है बता। कौन सा कहा बताया आपने? चवर कुट्टे वाली। उसका नाम क्या है? आनंदी मैडम। क्या नाम बताया? आनंदी मैडम। क्यों कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है? मेरी बात सुनो, घुमा फिरा कर बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हर रिश्ते में भरोसा होना बहुत जरूरी होता है। मेरे इतने समझाने के बाद भी तुमने जाकर पुलिस से कंप्लेन की कि अनबू ने ये सब किया है। वहीं पर बात खत्म हो गई। मुझे अब कोई बात नहीं करनी। आज के बाद मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ। चलो सब चलते हैं खाना खाने। दीदी, दीदी, रुकिए। आनंदी, अब तुम क्या डांटने वाली हो? मैं ही बुरी हूँ ना, बस। ये क्या? क्यों मैडम, आप इसे पहले से ही जानती हैं क्या? अच्छी तरह जानती हूँ। कारईकुड़ी में जब अंकल अपने परिवार के लिए परिहार करने गए थे, तब इसी ने कार के शीशे पर गिल्ली मारी थी। मैं जिस हॉस्टल में रह रही हूँ वही रहती है ये, और मुझे रोज परेशान करती है। हमें लगा सिर्फ सर से पंगा लिया है, आपके साथ भी लिया है। तेरे से वो सब कुछ पूछा गया? तू तेरा काम देख बस। क्या हुआ करुणाकरण सर? मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आप? वैसा कुछ भी नहीं है मैडम। तुम बताओ, उसके और करुणाकरण सर के बीच क्या मसला है? बोलो। इसी ने सर को थप्पड़ मारा था। एक लड़की ने इतना शर्मिंदा किया है आपको, फिर भी आपने उसे काम पर रखा है। उसी दिन उसे भगाना चाहिए था ना। सर ने यूं ही नौकरी पर नहीं रखा है उसे। जब तक वो अपनी गलती की माफी नहीं मांग लेती, तब तक सर उसे नौकरी पर रखकर उसे टॉर्चर करने वाले हैं। करुणाकरण सर, मुझे भी लगता है कि मैं इसे आजीवन यही रखकर टॉर्चर करूं।